अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी इसकी डेफिनेशन है, इट इज केमिकल प्रोसेस इन विच एनी anhydrous compound catch up the water from its surrounding environment and convert itself into hydrated form। यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनी कोई भी एनहाइड्रस कंपाउंड जो है कैचअप करता है वाटर को, सराउंडिंग करवाता है एनवायरनमेंट में और कन्वर्ट करते हैं इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में। इसको हम इट इज आल्सो नोन है हाइग्रोस्कोपिसिटी। इसको हम हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं। द कंपाउंड हैव द टेंडेंसी टू कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम इनहाइड्रेट टू हाइड्रेटेड फॉर्म आर नोन एज हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेंसेस कंपाउंड। इसको हम डेलिक्वेंसेस कंपाउंड कहते हैं। इसके बाद इस नीचे आ जाता है इसका मैकेनिज्म। In deliquescence, the humidity level of product as compare of the humidity level of atmosphere. If this kind of material interact with the atmosphere, यानी कि ये एटमोसफेयर के साथ इंटरेक्ट होता है। The humidity from atmosphere moves inside the product and convert it from anhydrous form to हाइड्रस फॉर्म, यानी कि ये इस प्रोसेस में एनहाइड्रस को हाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं इसकी इक्वेशन। नंबर 1 पे है दीज प्रोडक्ट शुड बी कीप्ड ओपन, शुड नॉट बी कीप, यानी कि जो प्रोडक्ट इनको ओपन नहीं किया जा सकता। नंबर 2 पे दीज प्रोडक्ट शुड बी कीप्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, यानी कि जो ये क्लोज कंटेनर में ही रखी जाती है। नंबर 3 पे आ जाते हैं वी एड सिलिका जेल पैकेट टू एब्जॉर्ब द ह्यूमिडिटी दैट इज इनक्लोज इन कंटेनर, यानी कि इसमें सिलिका जेल जो है ना एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके बाद नंबर 7 पे आ जाता है डेसिकेशन। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। डेसिकेशन की डेफिनेशन, इट इज ड्राइंग प्रोसीजर विच इज वाइडली यूज्ड इन फार्मेसी, यानी कि ये ड्राइंग खुश्क जो है ना प्रोसीजर होता है यूज्ड इन फार्मेसी टू रिमूव द एडमिक्स्ड वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि एडमिक्स्ड वाटर जो होता है ना प्रोडक्ट से उसको ये रिमूव करता है। The term desiccated is applied to use substance or product that have undergone the desiccation procedure। Desiccation के प्रोसीजर में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। That means water is completely removed from the substance or product, यानी कि completely water जो है ना मुकम्मल तौर पर वाटर को रिमूव कर देता है सबस्टांस और प्रोडक्ट से। This is also termed the dried product, यानी कि इसको हम dried product कहते हैं, यानी कि सूखी हुई। नीचे आ जाता है इसका mechanism। In desiccation, the descent silica gel is used to remove the extra or admixed water। The extra water को remove करता from the substance or product, and term dry is usually used of these products that do not have the quality of noticeable moisture। इनके इसके मैकेनिज्म में भी जो है ना एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव किया जाता है। ये डायग्राम जो है ऊपर भी बनी हुई है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद ये जो नीचे बनी हुई है इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट आ जाता है डेसिकेशन। जैसा केमिकल यूज फॉर डेसिकेशन और कॉल्ड डेसिकेशन, यानी कि जो केमिकल यूज होता है डेसिकेशन के प्रोसेस उसको हम डेसिकेशन कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। दे इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होता है नंबर 1 P2O5, सिलिका जेल होता है, एक्सिकेटिक SeACl2 यूज होता है, कॉनिक हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, NaOH ये भी यूज होता है इसके प्रोसेस के अंदर। लास्ट में आ जाती है इसकी एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन है वो सबकी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ज़्यादातर ये शॉर्ट में भी आती है। नंबर 1 पे है एड in preservation, vegetable and animal drugs on undergo decomposition by the bacteria and fungi due to the presence of moisture
यानी कि बैक्टीरिया फंजाई भी ऐड किए जाते हैं इसकी प्रोसेस में। डेसिकेशन प्रोसेस रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम ड्रग। डेसिकेशन के प्रोसेस में मॉइस्चर जो होता है वो ड्रग से हटाया जाता है। इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लॉन्गर पीरियड आफ्टर। इसके नतीजे में ये लॉन्ग टाइम तक यानी कि सही रहती है। नंबर 2 पे है रिड्यूस बल्क वेट। इट रिड्यूस द बल्क वेट ऑफ ड्रग बाय रिमूविंग मॉइस्चर, यानी कि जो ज़्यादा वेट होता है बल्क वेट वो भी इससे रिमूव किया जाता है मॉइस्चर के तौर पर। इन द वे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इससे इसकी कॉस्ट भी कम होती है। नंबर 3 पे होता है इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इज इंक्रीज बाय डेसिकेशन, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डेसिकेशन को। 4 पे आता है facilitate communication. Desiccation process make the drugs less elastic and more brittle. Brittle drugs are triturated more easily as compared to elastic drugs, यानी कि ये कंपेयर करते इलास्टिक ड्रग्स के। इसके बाद लास्ट में आ जाती है नीचे इसकी एप्लीकेशंस। By using desiccation the stability of pharmaceutical product enhances, यानी कि desiccation जब यूज होता है तो फार्मास्यूटिकल जो स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं वो इनहेंस करते हैं। डेसिकेशन इज रिनोव्ड प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग का बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। नंबर 3 पे आता है ऑल हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर ड्राइड थ्रू डेसिकेशन प्रोसेस, यानी कि जितनी भी हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होते हैं ना वो डेसिकेशन के प्रोसेस में ही उपस्थित होते हैं। नंबर 4 पे फॉर डेसिकेशन ड्राइड सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन बॉटल्स वाई हाइग्रोस्कोपिक मेडिसिन, यानी कि ये एल्यूमिनियम और सिलिका जो है ना ये बोतल्स में यूज होता है हाइग्रोस्कोपिक मेडिसिन के तौर पर। आई होप कि आपको ये सारी एप्लीकेशन भी यहाँ तक सही से समझ में आ गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिस्टिलेशन। नंबर 8 पे डिस्टिलेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन है इट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ लिक्विड बाय वेपोराइजिंग द लिक्विड, यानी कि इसमें जो है ना सेपरेट यानी अलग किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड को वेपोराइजिंग लिक्विड के तौर पर। डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट ऑन द बेस ऑफ देयर वोलेटिलिटी, यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट जो है ना तकसीम होते हैं वोलेटिलिटी की बेस पे। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल है इट इज अ प्यूरिफिकेशन एज वेल एज सेपरेशन प्रोसेस इन विच अ केमिकल सब्सटेंस इज बॉइल्ड अप टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर केमिकल प्रोसेस में जो है बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस भी ऐड किया जाता है। इट कन्वर्ट इनटू वेपर्स, देम दोज वेपर्स आर कन्वर्ट बैक इनटू लिक्विड, यानी वेपर जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं एंड कलेक्टेड इन द रिसीवियर, और रिसीवियर इसको कलेक्ट कर देते हैं, इसको हासिल करते हैं। इट इज कॉल्ड डिस्टाइल, इसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। इसके बाद इसके अपरेटस हैं, अपरेटस में स्टिल आ गया, द वेसल आर द कंटेनर इन विच द लिक्विड इज हीटेड, कंडेंसर हो गया, थ्रो विच कोल्ड वाटर इज कैलकुलेटेड टू कैरी आउट कंडेंसर, यानी कि जो कोल्ड वाटर है गुजारा जाता है। रिसीवियर हो गया वेसल इन विच द कंडेंस लिक्विड इज कलेक्टेड, यानी कि रिसीवियर जो है ना लिक्विड को कलेक्ट करता है। इसके बाद नीचे आ जाता है टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। नंबर 1 पे है सिंपल डिस्टिलेशन, और उसके बाद नंबर 2 पे स्टीम डिस्टिलेशन, 3 पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 4 पे आ जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब सबसे पहले आ जाता है नीचे सिंपल डिस्टिलेशन। The operator generally used for simple distillation consists of still, यानी कि जो सिंपल डिस्टिलेशन में यूज किया जाता है उसमें स्टिल कोशिश किया जाता है। द कंडेंसर एंड द रिसीवर, कंडेंसर और रिसीवर भी इंक्लूड होते हैं। फ्लास्क शुड बी फिल्ड नॉट मोर देन हाफ और 2/3 ऑफ द साइज, यानी कि इनका साइज जो है ना हाफ या उससे ट्रिपल होता है। द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, लिक्विड वेपर में बदल जाता है। विच आर पास थ्रू कूलिंग सरफेस टू कंडेंस द वेपर, जिसके यानी कि कूल किया जाता है सरफेस को ताकि वो वेपर्स में चेंज हो जाए। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है सिंपल डिस्टिलेशन की, इस तरीके से जो है ना सारा प्रोसेस होता है। इसके बाद जो है ना नीचे नंबर 2 पे आ जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। This process is used the separate miscible volatile liquid having different boiling point, यानी कि इसमें जो लिक्विड है ना उनको वोलेटाइल जो लिक्विड होते हैं उनको मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट पर रखा जाता है।
मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, ये मिक्सचर होता है अल्कोहल और पानी का। इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स इज इन बिटवीन द स्टिल एंड द कंडेंसर, यानी स्टिल और कंडेंसर के तौर पर। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर एंड रिटर्न टू द स्टिल, स्टिल में फिर ये मिक्सचर जो है ना रिटर्न करता है। द वेपर ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट पास थ्रू द कंडेंसर एंड कलेक्टेड इन रिसीवर, यानी कि जो वेपर होता है वो मोर या बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, जो कंपोनेंट को पास करता है कंडेंसर से और इसको कलेक्ट करता है रिसीवर की तरफ। ये देखें इसका जो है ना सारा का सारा डायग्राम भी बनी हुई है, इस तरीके से ये अमल होता है। इस डायग्राम को भी आप लोग देख लेना अच्छे से, फिर जो चीज़ आपको शुरू में समझ में नहीं आती ना वो आपको डायग्राम देखकर सही से समझ में आ जाती है। तो काइंडली आप डायग्राम और स्ट्रक्चर को स्किप ना किया करें, इनको भी लाजमी देखा करें। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, यानी कि इसमें दो इमिसिबल जो है ना लिक्विड यूज किए जाते हैं। वन ऑफ इट वाटर, एक जो है ना पानी होता है। Distillation apparatus consists of steam generator fitted with a tube which carries the steam to the flask. So the steam the flask के जरिए गुजारी जाती है। Containing the liquid, liquid भी contain होता है। Which steam is passed through a mixture of these liquid. It boils at a much lower temperature, और उसका टेम्परेचर बहुत कम रखा जाता है। Then the boiling point of pure water, और pure water जो होता है ना वो बॉयल होता है। द वेपर्स आर अलाउड टू पास थ्रू कंडेंसर एंड डिस्टल फॉर्म टू लेयर्स, दोज की लेयर्स होते हैं विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर आर कंप्लीटली एज पॉसिबल। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर distilling heat sensitive compound as volatile oils, oil, यानी कि ये ऑयल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ऑयल में यूज़ किया जाता है, जिसमें क्लो वाले ऑयल हो गया, वोलेटाइल ऑयल हो गया, उसके बाद यूकालिप्टस ऑयल हो गया। ये देखिए इसकी जो है ना डायग्राम से बनी हुई है स्टीम डिस्टिलेशन की, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद हमारा जो है ना लास्ट वाला टॉपिक आ जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन नंबर 4 पे। द लिक्विड विच आर डिकम्पोज्ड एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि लिक्विड जो है ना वो डिकम्पोज करता है बॉइलिंग पॉइंट अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर है। इसको इसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर यूज किया जाता है। कैन बी डिस्टल एट मच लोअर टेम्परेचर विच प्रेशर इज रिड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इतना प्रेशर दिया जाता है, लोअर प्रेशर भी दिया जाता है और हायर प्रेशर भी दिया जाता है ताकि जो लिक्विड है ना वो सरफेस के ऊपर आ जाए। This process is carried out in कलेसन फ्लास्क हैज़ टू नेक्स, इसके दो नेक्स होते हैं, उसको हम कलेसन फ्लास्क कहते हैं। थ्रू वन इंसर्टेड थर्मोमीटर एंड अटैच टू कंडेंसर एंड अदर होल्ड फाइन कैपिलरी साइड ट्यूब ऑफ रिसीवर कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप भी कनेक्ट किया जाता है। प्रेशर यूज मैनोमीटर भी यूज किया जाता है। इज इंसर्टेड बिटवीन रिसीवर एंड वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप भी इसमें यूज किया जाता है। इसकी एप्लीकेशंस है ये साथ में जो है ना इसकी डायग्राम बनी हुई, इसको भी आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद नीचे एप्लीकेशन है डिस्टल वाटर, रोज वाटर एंड अदर फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन, यानी कि वाटर हो गया, रोज वाटर, ये सारे के सारे ना डिस्टल किए जाते हैं इस प्रोसेस में। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम देयर क्रूड और ड्रग्स, क्लोव, एनाइस ऑयल्स वगैरह में भी यूज होता है क्रूड ड्रग्स, इनमें पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, यानी कि ये सारे ऑयल पेट्रोल वगैरह भी इसमें यूज होते हैं। फॉर प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड, यानी कि इसमें मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड वगैरह भी यूज किए जाते हैं। आई होप कि ये सारे आपको डिस्टिलेशन का प्रोसेस सही से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं एक्सीकेशन। एक्सीकेशन की डेफिनेशन है
Excitation is the process of removing the water of crystallization from the hydrated crystalline substance by heat। यानी कि ये प्रोसेस होता है जिससे रिमूव किया जाता है वाटर को हाइड्रेटेड क्रिस्टल से सबस्टांस से और बाय हीट के अमल से एंड मेकिंग देम एनहाइड्रस और उसको एनहाइड्रस बनाया जाता है। आफ्टर रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल द ऑब्टेन्ड मटेरियल इज कॉल्ड एक्सिकेटेड मटेरियल। यानी कि जब वाटर रिमूव हो जाता है मॉलिक्यूल से तो इसको हम एक्सिकेटेड मटेरियल कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जाम्पल में आ जाते हैं द एग्जाम्पल ऑफ एक्सिकेटेड सबस्टांस इंक्लूडेड। नंबर 1 पे एक्सिकेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इसमें। नंबर 2 पे एक्सिकेटेड फीरियस सल्फेट, इसमें फीरियस सल्फेट में इंक्लूड है। नंबर 3 पे एक्सिकेटेड मैग्नीशियम सल्फेट है। एंड 4 पे एक्सिकेटेड सोडियम सल्फेट है, फिर सोडियम कार्बोनेट है, एक्सिकेटेड एलियम है, इनहाइड्रस सोडियम आर्सेनेट है। ये सारे इसमें इंक्लूड है। अब नीचे आ जाता है इसके मेथड्स। इन द लेबोरेटरी एक्सिकेशन में बी कैरिड आउट बाय टेकिंग अ वेटेड अमाउंट ऑफ द सबस्टांस इन अ टेरेड डिश व्हिच इज हीटेड ऑन वाटर बाथ। यानी कि इसमें वाटर बाथ वगैरह जो है ना वो भी हीट किए जाते हैं और इसका वेट अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो है ना वो भी इसकी यानी कि चेकआउट की जाती है। अब नीचे आ जाता है टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O व्हेन हीटेड एट अबाउट 13 centigrade loses 2 molecules of water of crystallization at 100 centigrade it loses 2 more water। यानी कि 30 सेंटीग्रेड पे होता है तो ये लूज करता है और जब ये 100 सेंटीग्रेड पर लूज करता है 2 वाटर मोर यानी कि 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में। and last water molecule is removed with the heated at 200 centigrade is forming CuSO4 5H2O CuSO4। यानी कि जब ये 200 सेंटीग्रेड से फॉर्म कर जाता है तो ये इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं CuSO4 रिसेप्टिवली जो है ना मूव करते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है फीरियस सल्फेट है FeSO4। व्हेन हीटेड ऑन वाटर को जब हीट किया जाता है बाथ लूज 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल्स को लूज करता है वाटर से क्रिस्टलाइजेशन से। बट व्हेन फर्दर हीटेड टू रिमूव लास्ट वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोजिशन की टेक प्लेस हेंस फीरियस सल्फेट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है ना ऐड किया जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे। इट इज कॉल्ड एक्सिकेटेड फीरियस सल्फेट, इसको हम एक्सिकेटेड फीरियस सल्फेट कहते हैं। इसके बाद आ जाता है नीचे स्टोरेज ऑफ एक्सिकेटेड साल्ट। यानी कि साल्ट के अंदर जो है ना स्टोर कैसे किया जाता है। सिंस द एक्सिकेटेड साल्ट आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है तो मस्ट बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। और इसमें ये अच्छे से स्टोर करता है क्योंकि ये क्लोज कंटेनर के तौर पर काम करता है। लास्ट में आ जाती है इसकी एप्लीकेशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स की जो शेल्फ लाइफ है उनको इंक्रीज करता है। एंड प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन 2 पे आ जाता है। इट इज आल्सो कैरिड आउट द रिड्यूस्ड द बल्क एंड वेट ऑफ सर्टेन ड्रग्स सो दैट दे वेरी इजीली एडमिनिस्टर, यानी कि इजीली ये एडजस्ट करता है। नंबर 3 पे आ जाता है टू obtain फाइन पाउडर टू दी सबस्टांस, ये फाइन पाउडर को सबस्टांस में कन्वर्ट करता है। आई होप कि आपको वीडियो सही से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.